दो संख्याओं का योग कितना है, योग दिया है कितना है 48 है, तथा उनका गुणनफल कितना है 432 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए बोला है। पहले क्या करेंगे, माना कि, है ना, माना कि क्या मानेंगे, पहली संख्या, माना कि पहली संख्या क्या है, x है ना, माना कि पहली संख्या x है। अब चूंकि क्या है, दो संख्याओं का योग जो है कितना दिया है 48 दिया है, दो संख्याओं का योग कितना दिया है 48। तो यहाँ दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ कितना हो जाएगा 48, 30 8 है, हाँ कितना हो जाएगा यहाँ -x यहाँ होगा, ठीक है। तथा क्या होगा, दूसरी संख्या क्या होगा, इतना हो जाएगा। अब आगे बोला है कि उनका गुणनफल कितना है 432 है। अब इन दोनों का जो गुणनफल है, मतलब x गुना, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल है वो कितना है, कितना है 432। तो यहाँ कर लिए और इसको क्या कर लेंगे, बराबर कितना हो जाएगा 432 यहाँ होगा। अब ये समीकरण बन गया ना। यहाँ क्या क्या बोला गया था, फिर से पढ़े। यहाँ ये बोला गया था कि दो संख्याओं का योग कितना है 48 है, तथा उनका गुणनफल कितना है 432 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए बोला है। तो यहाँ पहली संख्या को क्या माने हैं x, और दूसरी संख्या क्या है, यहाँ कितना हो जाएगा, योग है, मतलब क्या हो जाएगा, कम होगा ना यहाँ। अब सिंपल सी बात है ये, यदि समझा जाए, मान लो ये भी डिस्कस कर चुके थे करने के लिए कल, फिर भी देखिए, मान लो यहाँ मैं बोलूं कि पहली संख्याओं का योग कितना है 72 है, और पहली संख्या मान लो 25 है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ हम क्या करेंगे 25 को क्या करेंगे, मतलब 75 में 25 को जब घटाएंगे तो यहाँ क्या होगा, दूसरी संख्या मिलेगी। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ देखो तो कितना हो जाएगा, 12 में 5 घटाए कितना आ गया 7, हाथ सिलाए 1 दे दिए कितना हो गया 4, मतलब 47 यहाँ होगा। तो माना कि पहली संख्या x है और दोनों संख्याओं का योग कितना है 72 है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसे घटा देंगे, है ना, घटाएंगे तो जो मिलेगा वो क्या होगा आपका दूसरी संख्या। तो यहाँ जो है 48 माइनस जो x किए हैं वो क्या है, यहाँ दूसरी संख्या है ना, दूसरी संख्या है। और दोनों का प्रश्नानुसार यदि देखा जाए, यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या होगा, x पहली संख्या है और दूसरी संख्या क्या है 48 माइनस x बराबर क्या होगा, यहाँ 432 यहाँ होगा। अब यहाँ क्या करें, x का गुना करें तो कितना हो जाएगा, यहाँ 48x है ना, क्या हो जाएगा यहाँ 48x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 432। अब यहाँ देखिएगा एक्स स्क्वायर को कोशिश ये करना है हमें प्लस में रखना है, और एक्स स्क्वायर के गुणांक में जब पूर्ण वर्ग विधि जब पढ़ रहे थे तो ये भी पढ़ रहे थे ना, हम क्या पढ़ रहे थे कि एक्स स्क्वायर के गुणांक में कुछ नहीं रहना चाहिए, मतलब कुछ नहीं मतलब एक रहना चाहिए, जिसकी ए रहता था, ए वाला भी देखे हैं, या कोई नंबर 2 है तो 2 से विभाजित कर देते थे, तो इसको प्लस रखना है। तो ये कब प्लस होगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर जो है किधर जाएगा, यहाँ उस साइड पक्षांतर होगा ना, तभी तो प्लस होगा। तो यहाँ क्या कर रहे हैं देखिएगा, चलो ऐसे ही लिख लेते हैं, चलो जीरो बराबर, इस पूरे को उस तरफ ले जा रहे हैं तो जीरो होगा, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर होगा, ये माइनस में आ जाएगा, कितना हो जाएगा 48x माइनस प्लस होगा ना, ये प्लस रहेगा, कितना आ जाएगा 432। अब इसी को क्या लिख सकते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 48x प्लस कितना हो जाएगा 432 बराबर 0। अब यहां क्या करना है, हमें तोड़ना है ना, तोड़ना है ना, यहाँ ऐसे में बहुत लंबा होगा। कोई दूसरा विधि से बना है, कौन कौन सी विधि पढ़े हमने, एक मध्य पद को तोड़कर, पूर्ण वर्ग विधि, और हाँ
कौन सा सरल रहेगा? करके ये वाला भी सरल हो सकता है ना, कौन सा वाला? पूर्ण वर्ग विधि से हमने क्या किए थे, फॉर्मूला बनाया था। वो फॉर्मूला क्या है सूरज, देखो ना यहाँ x बराबर क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 4 इंटू ए इंटू सी, बटे में क्या आ जाएगा यहाँ 2a। तो यहां क्या होगा, x बराबर माइनस कितना है यहाँ, माइनस 48 है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा 48 का 2 गुना कर देते हैं। 48 का 2 गुना क्या होगा, 48 का 2 गुना करेंगे ना, कितना हो जाएगा 88 64 का 4, 88 64 का 4 हासिल है 6, 8 8 चौक 32, 32 और 6 38। नहीं, हाँ 4 8 32, 32 के 2 हासिल कितना हुई 3, 4 चंग 16, 16 3 कितना हुआ 19, कितना आगे 4 है ना, 10 शून्य हासिल 1, 13 का इतना आया ना, कैसे, ठीक है ना। अब यहां देखिएगा एक काम और कर ले रहे हैं, ये वाला गुना भी कर लेते हैं, 4 गुणित क्या हो जाएगा यहाँ ए का मान 1 है, फिर क्या है सी कितना है 432, मतलब 4 गुना क्या करना पड़ेगा यहाँ 432 को, इसको भी हल कर लेते हैं, 432 गुना क्या हो जाएगा यहाँ 4, तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 ती 12 का 2 हासिल 1, 4 चंग 16 कितना हो गया 17, ठीक है। अब खतरा मत हो, कैसे, अब यहाँ सीधे वही काम करे, चलो अब इन दोनों घटाएंगे, यहाँ घटाएंगे ना, यहाँ क्या हो रहा है, बी का स्क्वायर का मान कितना हो रहा है, यहाँ बी स्क्वायर का मान कितना हो रहा है 2304, और यहाँ 4 इंटू ए इंटू सी का मान कितना हो रहा है, ये किसका मान है 4 इंटू ए इंटू सी का मान कितना हो रहा है यहाँ 1728, दोनों को माइनस कर दें तो 2304 माइनस क्या हो जाएगा, ठीक है, कितना हुआ देखो 14 हुआ, 14 में कितना गया 8, 6 आएगा, ठीक है, हासिल है 1 कितना 7, फिर कितना 5, फिर कितना 0 0। अब ये बताओ ये 576 का यहां तक तो आ रहा होगा, 576 का क्या करेंगे, अब एलसीएम निकाल लेते हैं, चलो तभी तो गुणन उसका गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ क्या होगा 576 2 से भाग जाएगा, चलो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 एकम 2 चौ, हाँ 2 एकम 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर क्या होगा, अब ये बना लो ना जी आप, 12 से कर लो, चलो 12 12 12 144, तो मतलब क्या होगा, ये किसका गुना होगा 2 गुना 2 गुना 12 गुना 12, तो कितना हो जाएगा यहाँ मेरे हिसाब से, ये इसको कर लो और इसको कर लो, तो 12 दूनी 24 गुना 24, तो ये 24 गुना 24 का क्या है, ये है ना, समझ गए। यहाँ फिर से लिख दे रहा हूं, यहाँ मैं यहाँ कितना हो जाएगा 1728 माइनस, नहीं गलत करें, ये वाला, हाँ ये वाला होगा, कितना होगा 2304 माइनस कितना हो जाएगा 1728, अब पूरे के बट्टे में कितना है, ए का मान तो कितना है, ए का मान कितना है 1 है, तो 2 गुना 1, ये भी सरल है, मैं बताना चाहता हूं, है ना, मध्य पद को तोड़ने वाला से मेरे हिसाब से ये भी सरल है ना। तो यहां देखिए क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ यहाँ, ये माइनस माइनस क्या होगा सुरेश, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 48 आएगा, प्लस माइनस यहाँ कितना बचा है, घटाते हैं तो कितना आया 576, तो यहाँ 576 आया, बटे में कितना आएगा, यहाँ 2 है 2 रख लिए, ठीक है। अब इसी को यहाँ हल कर रहे हैं,
ठीक है, इसको मिटा देते हैं, है ना, काम तो हो गया यहाँ। इतना याद रखिएगा, यहाँ 576 को हमने क्या किए, 24 गुना 24 लिए ना, 24 गुना 24 जब करते हैं तो कितना आता है, 576 आएगा। उसी बस को याद रखना है, फिर इधर का जरूरत नहीं है। चलिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x बराबर 576 को क्या लिख सकते हैं यहाँ, 24 गुना 24, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 48 प्लस माइनस रूट क्या हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 24 गुना 24। और जब है ना वर्ग यहाँ है, रूट है, तो 2 का जोड़ी बनेगा तो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। यहाँ नीचे में कितना है, 2 है, तो x बराबर कितना आ गया यहाँ, 48 प्लस माइनस कितना आ जाएगा, 24 बटे कितना होगा, 2। अब यहाँ क्या करेंगे, लेन चलना वो समझ दी। यहाँ क्या होगा, वैसे तो कोई देखते नहीं है जी। चलो, चिन्ह धन चिन्ह लेने पर, धन में चिन्ह लेने पर, फिर क्या होगा यहाँ, ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर x का मान कितना हो जाएगा, 48 प्लस कितना हो जाएगा, 24 डिवाइड बाय कितना होगा, 2। तो x बराबर कितना, 8 4 कितना हुआ, 12, है ना, 8 4 12, और कितना हो जाएगा, 72 बटे 2। तो x बराबर कितना हो रहा है, 2 3 6, 2 छक्के 12, 36 आया, ठीक है। और यहाँ x बराबर कितना हो जाएगा, 48 माइनस कितना हो जाएगा, 24 डिवाइड बाय कितना होगा, 2। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 24 आएगा, 24 बटे कितना हो जाएगा, 2। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 12। तो यहां से यदि देखा जाए तो हम बोल सकते हैं ना, क्या बोल सकते हैं, यदि यहां देखिएगा ध्यान से, ये इसमें दो x के 2 मान आ रहे हैं, है ना, या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, x के 2 मान आ रहे हैं। x का मान यदि 36 रहेगा तो यहाँ पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 36, तो दूसरी संख्या कितनी होगी, मतलब 48 में कितना घटाएंगे, 36 घटाएंगे, कितना आएगा यहाँ, 12। तो 12 क्या हो जाएगा, यदि पहली संख्या कितनी है, 36 है, तो दूसरी संख्या 12। और यदि क्या हो जाएगा, यहाँ पहली संख्या है ना नंदी, यहाँ पहली संख्या क्या है, यहाँ 12 है, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ 12 घटा दें कितना, 36। तो यहाँ बोल सकते हैं हम कि यदि पहली संख्या यदि 36 यहाँ है तो दूसरी संख्या 12 होगी, तथा यदि पहली संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, और दोनों का योग बोला है ना, दोनों का योग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो तो 36 और 12 को क्रॉस चेक करो, दोनों का योग हो रहा है ना, 6 और 1 6 2 कितना हुआ, 8, और ये कितना होगा, 3 और 1 4, मतलब 48 हो रहा है। और इसका गुना जो है 432 हो रहा है, गुना भी करके देखते हैं ना, यहाँ 36 को किससे गुना करेंगे, 12 से, तो 12 छक्के कितना हुआ, 12 छक्के कितना हुआ, 72 के कितना, 2 हासिल है 7, 12 या 36, और 36 और 7 कितना हुआ, 43 ना। तो ये आया कि नहीं आया, है ना। तो यहां जो हम बोल सकते हैं कि पहली संख्या क्या होगी, 12, और दूसरी संख्या कितनी होगी, 36। या क्या बोल सकते हैं, पहली संख्या 36 है तो दूसरी संख्या 12,